हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम शब्द विचार की चर्चा करेंगे, जिसमें शब्द की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर, विभिन्न आधार पर शब्द के भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ बताएंगे और आपको हम समझाएंगे भी। आशा है कि पसंद आएगा। आइए शब्द की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, उसमें दिल्ली, राम, आम, गाय, घर आदि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, अतः यह शब्द कहलाते हैं। अब शब्द और पद में अंतर। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना आवश्यक है। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे मोहन, बाजार, केला, लाना। यहाँ 4 शब्द हमने लिया। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है, अर्थात शब्द जब वाक्य का अंग बन जाता है तो पद कहलाता है। जैसे मोहन ने बाजार से 2 दर्जन केला खरीद कर लाया। यहाँ वाक्य में प्रयुक्त शब्द मोहन, बाजार, केला, लाना पद का उदाहरण है। आगे शब्द के भेद को देखेंगे हम। इसके कई आधार हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को हम एक एक करके देखेंगे। इनका वर्णन आइए निम्न प्रकार से करें। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बाजार, नटखट, पुस्तक, अनार आदि। और जब वर्णों को उल्टा सीधा लिख देते हैं, अर्थात जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ड़, बाजा, ट, खाना, अस्ता, कपू, रना, आदि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। आगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। हमने देखा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, जो हम बोलते हैं। शब्द भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं, जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। इसे ही हम विदेशज भी कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, कर्पूर, जिह्वा, कृषक, हस्ती, काष्ठ आदि। और जब इन्हीं शब्दों को हिंदी में हम बिगड़े रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे अग्नि का आग, कर्पूर का कपूर, जिह्वा का जीव, कृषक का किसान, हस्ती का हाथी, काष्ठ का काठ आदि। आगे है देशज शब्द। अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे झुग्गी, अंगोछा, रेवड़ी, तगाड़ी, पपीता, भोंपू, खटिया, पगड़ी आदि। अब आइए आगत या विदेशज शब्द को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश पर समय समय पर विदेशी आक्रमण हुआ था और वो लोग बहुत दिनों तक भारत में रहे, तो अपनी भाषा यहाँ छोड़ के गए और उससे जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे वो शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाए। इसका हम परिभाषा देंगे कि विदेशी भाषा से बाहर से आए शब्दों को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी के शब्द आगत शब्द हैं, जैसे अक्ल, अजब, अंगूर, अजीर, कलगी, काबू, अनानास, अलमारियों, अपील, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, डॉक्टर आदि। ये सभी शब्द विदेशज शब्द हैं। अब है व्युत्पत्ति या बनावट या रचना। ये सब एक ही है के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। आइए इसे हम जानते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे राज, लोटा, रोग, विद्या आदि।
इनके जब हम खंड करेंगे रा धन ज तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लो धन टा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, रो धन ग तो कोई अर्थ अलग अलग करने से नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे है यौगिक शब्द। उपसर्ग या प्रत्यय के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यासागर, पाठशाला, हिमालय, राजरोग आदि। इनको अलग करने से दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे पाठ धनशाला, तो दोनों का पाठ का भी अलग अर्थ हो जाएगा, शाला का भी अलग अर्थ हो जाएगा। आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे लंबोदर से तात्पर्य गणेश जी का होता है, पंकज से कमल का, गिरिधारी से श्री कृष्ण का, वीणा पानी से सरस्वती का, हलधर से बलराम का आदि। तो इस तरह से हमने शब्द विचार को देखा, समझा और विस्तृत जानकारी हासिल की। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।